हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कोड प्लस मैथ में आपका स्वागत है। तो आज का जो प्रॉब्लम है, लेट कोड नंबर 80, जिसका नाम है फोर सम। ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। हम लोग जो टू सम सॉल्व किए थे, थ्री सम सॉल्व किए थे, ऐसे फोर सम भी सॉल्व होगा। ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि एक एरे दिया है जिसमें कुछ नंबर्स हैं। ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि उस एरे में जो नंबर्स हैं उनमें से चार लोगों का ऐसा ग्रुप बनाओ जिनका सम जो है टारगेट के इक्वल हो। ठीक है। जैसे मान लो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का सम जो हो टारगेट के इक्वल हो। तो ए मेरा है नम्स ऑफ आई, ये नम्स ऑफ जे, ये नम्स ऑफ के, ये नम्स ऑफ एल। मतलब चार लोग का ऐसा ग्रुप बनाओ जिनका सम क्या हो, टारगेट के इक्वल है। ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। समझते हैं एग्जाम्पल से, जो एग्जाम्पल दिया मेरा यहाँ से। जैसे इसमें देखो नम्स जो है, इसमें क्या करो, चार लोग को ऐसे पकड़ो जिनका सम क्या हो, जीरो की इक्वल हो। मान लो वन है, और माइनस वन, और माइनस टू, और टू। इन चारों को पकड़ो तो इसका सम क्या होगा, जीरो ही तो होगा। देखो यहाँ से वन माइनस वन, वन माइनस वन माइनस टू प्लस टू, ये जीरो होगा। तो आंसर में मेरा क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ऐसे माइनस टू और टू और जीरो, मतलब यहाँ से देखो माइनस टू है, जीरो और जीरो, इनको ऐड कर दूं तभी भी इनका सम जीरो होगा। तो ए भी रिटर्न कर देना। फिर से माइनस वन, वन, जीरो और जीरो, इनको भी अगर सम कर दूं तो इनका सम क्या होगा, जीरो होगा। तो इनको भी क्या करना, रिटर्न करना। लेकिन इसमें एक चीज हो रहा है, यूनिक रिटर्न करना। ठीक है। मतलब ऐसे रिपीटेड नहीं होने चाहिए वैल्यू। जैसे इस एग्जाम्पल से समझो, इसमें बोला है कि टारगेट जो है मेरा एट है। तो अब देखो, अगर मैं टू, टू, टू और टू को ऐड करूं तो क्या होगा, सब एट होगा। अब फिर से, अब यहाँ पे आई है तो यहाँ से फिर से अगर इस टू को छोड़ दो तो यहाँ से इसको इसको और इसको पकड़ो तभी भी एट होगा। लेकिन एलिमेंट सेम आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक ही वैल्यू बस रिटर्न करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहला स्टेप ये है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एरे को क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में सॉर्ट कर देंगे। एरे को हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, और क्या करेंगे, टू पॉइंटर अप्रोच से सॉल्व करेंगे। ठीक है। बेस्ट अप्रोच से ही से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस एरे को सॉर्ट करने पे क्या मिलेगा, यहाँ देखो, अगर मैं इस एरे को सॉर्ट कर दूं, यहाँ से क्या मिलने वाला है। पहले देखो सबसे छोटी वैल्यू आएगी -2, -2 यहाँ पे आ गया। फिर से उससे बड़ी वैल्यू -1, तो -1 यहाँ पे आ गया। फिर से उससे बड़ी वैल्यू जीरो है, दो बार तो जीरो आ गया। फिर से उससे बड़ी वैल्यू क्या है, वन है। फिर से उससे बड़ी वैल्यू टू है। ठीक। तो देखो सही है, -2 -1, जीरो जीरो, और वन और टू, दो दो चार दो छह, दो दो चार दो छह। ठीक है। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या किए, एरे को सॉर्ट कर दिए यहाँ से। तो ए मुझे मिला। अब हम लोग क्या करते हैं, दो लूप लगाएंगे। पहले एलिमेंट को पकड़ने के लिए पहला लूप, दूसरे एलिमेंट को पकड़ने के लिए दूसरा लूप। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सूडो कोड इसका लिखते चलता हूँ। फॉर लूप, यहाँ से देखो, फॉर लूप इंट आई इक्वल टू जीरो टू हियर। फिर से एक और पकड़ लो, फॉर लूप इंट जे इक्वल टू आई प्लस वन से टू ईयर। इससे क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट हम लोग पकड़ लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट, और इससे क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट। ठीक। तो यहाँ से देखो, ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट मान लो आई है, और यहाँ से ये मेरा जे है। अब हम लोग क्या करेंगे, टू पॉइंटर अप्रोच इसमें लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो हम लोग एक लेफ्ट इंडेक्स ले लेते हैं, लेफ्ट, और एक ले लेते हैं राइट। तो लेफ्ट मेरा कहाँ से शुरू होगा, लेफ्ट क्या है, लेफ्ट इक्वल टू, यहाँ से जे प्लस वन से शुरू हो रहा है, और राइट क्या है, n-1 से। ठीक है। शुरू हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जब तक मेरा लेफ्ट लेस देन है राइट, ठीक है, तब तक क्या करेंगे, सम कैलकुलेट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सम कैलकुलेट करेंगे। सम क्या हो जाएगा, ये नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस नम्स ऑफ राइट। ठीक है। तो इन चारों का सम हो जाएगा, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस नम्स ऑफ राइट। इन चारों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा मेरा। अब उसके बाद हम लोग चेक करेंगे
कि अगर मेरा इफ मान लो सम इक्वल टू टारगेट है, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक मतलब स्टोर कर लेंगे आंसर नाम के वेरिएबल में, एक बनाएंगे वहां पे स्टोर कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा, मान लो सम इक्वल टू टारगेट है, तो इसके बाद स्टोर करने के बाद लेफ्ट इंडेक्स को हम लोग क्या करेंगे, प्लस प्लस, और राइट इंडेक्स को माइनस माइनस कर देंगे। अगर मान लो सम ग्रेटर देन है टारगेट के, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट को माइनस माइनस कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ से समझते हैं। तभी देखो, यहाँ पे चार एलिमेंट तो होगा, वन, जे, लेफ्ट, और चारों पॉइंटर मैंने रख दिया यहाँ से, अभी तक तो समझ में आया होगा यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो, टारगेट मेरा था 0, यहाँ पे टारगेट है 0, ठीक है, इस एग्जांपल से देखो, तो यहाँ से टारगेट क्या था, टारगेट था 0 के इक्वल। अब हम लोग यहाँ से सम फाइंड करते हैं इन चारों पॉइंटर का, तो यहाँ से -2 है, -2, -1, और क्या है यहाँ से 0 और +2। अब इनका सम करोगे तो मतलब हम लोग करेंगे तो -2, -1, -3 में 2 ऐड करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। -1 क्या है मेरा सम, यहाँ से लेस देन 0 है। जब सम लेस देन 0 होता है तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, तो लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। फिर से हम लोग क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे इनका। फिर से -2 और -1 तो -3, और 0 तो -3 +2 तो -1। फिर से हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर को यहाँ पे फिर से -1 आएगा, तो फिर से लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे यहाँ से। तो यहाँ से लेफ्ट पॉइंटर फिर से आगे बढ़ गया, तो यहाँ से अब यहाँ पे आ गया लेफ्ट पॉइंटर। अब यहाँ से देखो, -2, -1, -2, -1, यहाँ से +1, और यहाँ से +2। तो यहाँ से देखो, यहाँ से -2, 1, तो यहाँ से टारगेट के इक्वल आ जाता है 0, और यहाँ पे टारगेट। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, आंसर में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 और -1 और 1 और 2। अब उसके बाद से हम लोग क्या कर रहे थे, लेफ्ट पॉइंटर को एक कदम आगे बढ़ाएंगे और राइट को एक कदम पीछे। तो ये वाइल लूप वाला कंडीशन ही फेल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वाइल लूप वाला कंडीशन ही क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो हम लोग इस लूप से बाहर ही आ जाएंगे। अब मेरा क्या होगा, जैसे ही समाप्त होगा वैसे हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको हटा दो, थोड़ा सफाई कर लिया जाए, हाँ ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, जे को क्या करेंगे, अब जे इक्वल टू 0, 1 के लिए तो चल चुका था, ठीक है, ये 1 इंडेक्स था ना, 1 के लिए। अब जे आगे बढ़ के सेकेंड इंडेक्स पे आ जाएगा। अब जे यहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट अब कहाँ से शुरू होगा, लेफ्ट यहाँ से शुरू होगा, और राइट यहाँ से। फिर से वही काम रिपीटेशन में। अब फिर से -2 यहाँ से, फिर से यहाँ पे क्या है, +0, +0 और +2। अब इसका सम देखो 0 के इक्वल है, तो ये भी क्या होगा, आंसर में ऐड हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, आंसर में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ से 0, और यहाँ से 0, और यहाँ से 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना था, लेफ्ट को एक कदम आगे बढ़ाओ और राइट को एक कदम पीछे बढ़ाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर से लूप समाप्त हो जाएगा। फिर से हम लोग बाहर आ जाएंगे, इसको हटा दो, फिर से यहाँ पे आ गए। अब जे मेरा यहाँ से ये लूप समाप्त होगा, तो जे अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, और लेफ्ट मेरा यहाँ पे पॉइंट करेगा और राइट यहाँ पे, ठीक है। तो यही काम हम लोग को क्या करना है, i = 0 जब था तब ये इतना चल रहा था, फिर से अब ये समाप्त हो जाएगा, तो i = 1 होगा, तब लेफ्ट मतलब जे यहाँ से शुरू होगा। यही काम हम लोग को क्या करना, बार बार रिपीट करना, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब इतना अभी हम लोग जो इतना कोड लिखे हैं, इतना हम लोग कोड लिख के देखते हैं अभी, उसके आगे इसमें जो प्रॉब्लम होगी उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे है, तो यहाँ से देखो हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग कर रहे थे, मान लो इंट n है, num start len dth। अब पहले स्टेप में क्या कर रहे थे, arrays डॉट स्टार्ट कर दे रहे थे, ठीक है, जो भी मेरा नम्स है। पहले स्टेप में तो हम लोग ये कर रहे हैं। अब उसके बाद से हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे, जिसमें रिजल्ट नाम का, जिसमें वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, पहले एलिमेंट को पकड़ने के लिए हम लोग फॉर लूप लगाएंगे,
इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन जाएगा n-3 तक, और आई प्लस प्लस। इससे क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट हम लोग पकड़ लेंगे। ठीक है, ऐसे एक और लूप लगाएंगे, फॉर लूप इंट j इक्वल टू, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, i+1 से, और यहाँ से j लेस देन है n-2, और j प्लस प्लस। अब देखो आई मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट हम लोग पकड़ लिए, तो अब यहाँ से लेफ्ट पॉइंटर हम लोग ले रहे थे, तो यहाँ से लेफ्ट पॉइंटर कहाँ से शुरू हो रहा था, लेफ्ट पॉइंटर मेरा शुरू हो रहा था j+1 से। ठीक है, एक हम लोग राइट पॉइंटर ले रहे थे, RIGST इक्वल टू, ये कहाँ से शुरू होगा, n-1 से, ये लास्ट एलिमेंट था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग कंडीशन लगा रहे थे, यहीं पे वाई लूप लगा रहे थे। यहाँ पे हम लोग जब तक लेफ्ट लेस देन है राइट से, तब तक हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से सम फाइंड कर रहे थे, तो लॉन्ग ले लेंगे, सम इक्वल टू लॉन्ग, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे थे, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस नम्स ऑफ RIGST। ठीक, तो यहाँ से हम लोग सम फाइंड कर ले रहे थे। सम फाइंड करने के बाद से ये चीज चेक कर रहे थे कि इफ मेरा सम इक्वल टू टारगेट है, या तो ऐसा होगा टारगेट के इक्वल होगा, तो इसको हम लोग कहीं स्टोर कर रहे थे, तो रिजल्ट अभी बनाए हैं, तो रिजल्ट हम लोग क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, रिजल्ट डॉट ऐड एरेज डॉट एज लिस्ट। इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ जे, और नम्स ऑफ लेफ्ट राइट की वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ से प्लस को हटा के काम कर दे। ठीक, इतना हो गया काम। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, लेफ्ट को जब ऐड हो जा रहा था, लेफ्ट प्लस प्लस, और राइट को माइनस माइनस। ठीक, इतना काम हो गया। अब मान लो सम इक्वल टू टारगेट है, एल्स इफ में क्या हो सकता है, एल्स इफ में मेरा सम जो है लेस देन हो सकता है टारगेट के। जब लेस देन है तो हम लोग लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा दे रहे थे, लेफ्ट पॉइंटर प्लस प्लस। ठीक, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में क्या होगा, मेरा सम ग्रेटर देन टारगेट होगा, तो यहाँ से राइट पॉइंटर को RIGST, राइट पॉइंटर को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस माइनस। ठीक, अब उसके बाद से इस लूप से बाहर आ जाओ और रिटर्न कर दो रिजल्ट को। अब इसको हम लोग रन करते हैं, और उसके बाद से देखते हैं कुछ एरर आता है कि नहीं। एरर तो आएगा 100%। अभी देखो, सिर्फ एक टेस्ट केस पास हुआ है, ठीक है, दूसरा नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है, इसमें देखो डुप्लीकेट्स है, ये नहीं टेस्ट केस पास कर पा रहा। तो अब इसमें हम लोग कुछ ऑप्टिमाइजेशन करते हैं इस कोड में। तो यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल को हम लोग पकड़ते हैं। चलो एग्जाम्पल मैं अपने आप से ले लेता हूँ, चाहे इसी को ले लो। अब यहाँ से देखो, इसमें एलिमेंट देख लो। अगर मान लो -2 -2, ठीक, -1 -1, 1 1 2 3, कुछ ऐसा एलिमेंट है इसमें। तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे मेरा आई पॉइंटर था, यहाँ पे मेरा जे पॉइंटर था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट ले रहे थे, यहाँ से हम लोग ले रहे थे राइट। अब यहाँ से देखो, जब आई पॉइंटर के लिए मेरा जो टारगेट होगा मिल जाएगा, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस आई के लिए मतलब जीरो इंडेक्स के लिए ये काम हो जाएगा, तो फिर से आई को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे कर देंगे, सब एक एक कदम क्या हो जाएंगे, आगे आ जाएंगे। तो आई मेरा यहाँ पे हो जाएगा आई, और यहाँ से जे, और यहाँ से लेफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से राइट हो जाएगा। तब ये देखो, ये जो आई था, इसके लिए जो आंसर मेरा आया होगा इस एरे में, फिर से ये भी तो आई सेम ही तो है, इसके लिए जो आंसर होगा वो भी तो सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी शुरुआत हो रहा है -2 से। तो अगर मेरा एक कंडीशन ये होगा, इफ मेरा आई ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, और नम्स ऑफ
आई इक्वल टू नम्स ऑफ i-1। अगर ये बराबर हो तो हम लोग क्या कर देंगे, सिर्फ कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, आगे बढ़ा देंगे। जैसे देखो ये आई और ये i-1 अगर सेम होंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, सिर्फ कंटिन्यू कर देंगे, ये पहले लूप के लिए। ऐसे हम लोग जे में भी देखें, जे यहाँ पे देखो -1 है, फिर से जब जे यहाँ पे आएगा तो सेम डुप्लीकेट वैल्यू मिल जाएंगे। इसके लिए भी, सेकेंड लूप के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। अगर मान लो इस -1 के लिए यहाँ से जो वैल्यू आई होंगी आंसर में, तो इस -1 के लिए भी तो वही वैल्यू आएंगी, तो वो डुप्लीकेट आएगा आएगा तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। तो इफ मेरा जे ग्रेटर देन i+1 हो, और ऐसे ही जो ए लिखा है सेम नम्स ऑफ, यहाँ पे जे इक्वल टू नम्स ऑफ j-1 हो, तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तभी इन दो को हम लोग लिख के आते हैं वहां से। तो पहले लूप के लिए, ठीक है, फर्स्ट लूप के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट भी मैं लिख देता हूँ, डिवाइड डुप्लीकेट्स फॉर द फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ चेक करेंगे आई अगर ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, एंड मेरा नम्स ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ i-1 हो, तो सिंपल सा क्या कर रहे थे हम लोग, कंटिन्यू कर दे रहे थे, कंटिन्यू, CONTINU। ये पहले लूप के लिए था। सेम काम हम लोग क्या करेंगे सेकेंड लूप के लिए। ये सेकेंड लूप है यहाँ से, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वाई डुप्लीकेट फॉर द सेकेंड एलिमेंट। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे जे जो है ग्रेटर देन हो i+1 से, और नम्स ऑफ जे, और नम्स ऑफ j-1, तभी भी हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। अब फिर से आ जाओ यहाँ पे, फिर से हम लोग समझते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये था, इसमें से कुछ एलिमेंट हटा देते हैं, थोड़ा सा रिमूव कर दें, चलो हटा देता हूँ पूरा फिर से। मान लो यहाँ से -2 था, 1 1 2 2 3। तो यहाँ से देखो, ऐसे ही ये मेरा आई था, और यहाँ से जे था, यहाँ से मेरा लेफ्ट था, और यहाँ से राइट था। तो सेम इसमें देखो, लेफ्ट में भी जब डुप्लीकेट सेम होंगे, इसके लिए भी क्या होगा, इसको हम लोग लेफ्ट को प्लस प्लस करके स्किप कर देंगे। अगर मान लो लेफ्ट जो है मेरा, लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट+1 अगर सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट को सिंपल सा प्लस प्लस कर देंगे जब भी डुप्लीकेट आएंगे। ऐसे ही मान लो राइट यहाँ पे है, मान लो ये राइट यहाँ पे 3 है, मान लो एक और बढ़ा देते हैं यहाँ से, यहाँ से 3, और राइट मान लो यहाँ पे पॉइंट कर रहा था राइट। तो अगर मान लो ये राइट और राइट -1 इक्वल टू राइट -1, ये भी इक्वल है, तो सिंपल सा राइट को क्या करेंगे, एक कदम पीछे लेते आएंगे, राइट -5। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट को क्या कर रहे हैं, सिंपल सा हटा रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे वाइल लूप के कंडीशन के अंदर ही डाल देंगे हम लोग, जब तक लेफ्ट लेस देन राइट से, ऐसे एंड में, ठीक है। तो ये काम बस हम लोग कर रहे हैं इतना। तो यहाँ से आ जाओ, जब ये ऐड कर रहे थे, ठीक है, इसके जस्ट नीचे हम लोग पहले क्या कर लेंगे, यहाँ से कमेंट लिख देता हूँ, मूव द लेफ्ट पॉइंटर एंड अवॉइड डुप्लीकेट्स। यहाँ से क्या करेंगे, मतलब वाइल लूप लगाएंगे, वाइल जब तक मेरा लेफ्ट लेस देन है राइट से, एंड ऑपरेटर जब तक मेरा नम्स ऑफ लेफ्ट
इक्वल टू नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस वन। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट को सिंपल सा एक कदम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। ऐसे ही राइट पॉइंटर के लिए कंट्रोल C और कंट्रोल V। यहाँ से राइट, RIGST, यहाँ से प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, -1। तो राइट -1, और यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, राइट को माइनस माइनस, RIGST। अब यहाँ से अब हम लोग कोड को रन करें तो एरर नहीं आएगा। अब मेरा सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एरर है, बोल रहा है ये राइट है, स्पेलिंग मिस्टेक, RIGST, और यहाँ पे भी गलत है, RIGST। अब देखो, पहला और दूसरा दोनों टेस्ट केस पास हो गए, ठीक है। अब जो डुप्लीकेट्स आ रहे थे वो भी रिमूव हो गए। अब हम लोग सबमिट करते हैं। तो सबमिट हो गया, ठीक है। अब इस कोड में देखो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या लग रहा है, यहाँ पे देखो एक लूप है, लगा रहे हैं यहाँ पे, तो यन, फिर से यहाँ पे एक लूप लगा रहे हैं, तो ये भी यन, तो यन स्क्वायर हो गया। फिर से एक लूप यहाँ पे है, तो यन, ये भी यन क्यूब हो गया, ठीक है। और यहाँ पे यन क्यूब हो गया, और एक एरे सॉर्ट कर रहे हैं, तो सॉर्ट करने का क्या होता है, एन लॉग एन, तो एन लॉग एन प्लस यन क्यूब, तो यन क्यूब ही हो जाएगा, ठीक। स्पेस कम्प्लेक्सिटी सिर्फ रिजल्ट में ऐड कर रहे हैं, मतलब स्पेस कम्प्लेक्सिटी तो वन ही होगा। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी, इसमें 3 लूप हम लोग लगा रहे थे, तो 3 लूप लगा रहे थे, तो ऐसे आ जाएगा यन लॉग एन प्लस यन क्यूब, क्योंकि ये सॉर्ट करने का था, ये सॉर्ट करने का था, ये लूप का था। तो इसमें जो छोटी वैल्यू होती है उसे हम लोग हटा सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा यन क्यूब, ठीक है। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो रिजल्ट में ऐड कर रहे थे बस वही आएगा, मतलब ये कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी ये है, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए।